हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 12 सीरीज के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर लेक्चर नंबर 20 में आज पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट ध्यान दो। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका है कि किसी भी दिए गए फंक्शंस को आप कैसे पता लगाओगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो ये आपका डेफिनेशन फर्स्ट इसी के ऊपर में सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कह रहा लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू। पहले हम बता चुके हैं व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। यू नो वेल, किसी भी फंक्शंस के अंदर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन, एंड द corresponding वैल्यू टू द एक्स इज कॉल्ड रेंज। जो y की वैल्यू फाइंड होगी वो रेंज कहलाएगा। तो कह रहा, और आप जानते हो, ये भी बता चुका हूँ, इंटरवल्स होते हैं चार तरह के: ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल एंड ओपन क्लोज इंटरवल। तो हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है कि लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग ऑन आई मतलब इंटीजर, increasing on I if x1 less than x2 in I equal to f of x1 less than equal than f of x2 for all x1 x2 is a element of I, that is the integer। कि कोई भी अगर आपको दिया गया है x1 less than x2, f of x1 less than equal than अगर f of x2 होता है where x1 x2 are integer, तो ये क्या होगा? increasing on this increasing function on integer। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, दैट इज इफ x1 लेस देन x2, दैट इज टू इंटीजर्स x1 इज लेस देन x2 इन आई, f ऑफ x1 अगर ओनली लेस होता है f ऑफ x2 से फॉर ऑल x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ आई, इसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये था आपका इंक्रीजिंग फंक्शन जिसमें f ऑफ x1 लेस देन इक्वल देन f ऑफ x2, राइट। और अगर x1 लेस देन x2 है और f of x1 लेस देन f of x2 होता है तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ कि डेट इज डिक्रीजिंग ऑन i इफ x1 लेस देन x2 इन i, दिस इंप्लाइज f of x1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन x2, यानी यहाँ रिवर्स हो रहा है, x1 लेस देन x2 है और अगर f of x1 ग्रेटर देन इक्वल देन f of x2 होता है तो क्या होगा? डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई कब होगा? जब x1 लेस देन x2 इन i एंड f of x1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन f of x2, ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आप ग्राफ देख सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शंस का, ये ग्राफ होगा जिसमें x1 लेस देन x2 है तो f of x1 लेस देन इक्वल देन f of x2। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का है कि अगर f of x1 लेस देन x2 है, f of x1 लेस देन f of x2। ये डिक्रीजिंग फंक्शंस है, राइट। और ये बता रहा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, और दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी एक ग्राफ है, इसको माइंड में रखना। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं इसी से आपका क्लियर होगा। जैसे हमें बता रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 7x - 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। आपको शो करना है कि गिवन फंक्शन f ऑफ x क्या है? इक्वल टू 7x - 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो अगर मान लेते हैं आप दैट इज x1 x2 यानी टू नंबर्स इन r, r मतलब रियल नंबर, then x1 less than x2 multiplying both side by 7 because आपको यहाँ 7x है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, दिस विल गिव 7x1 less than 7x2। अब आपके पास है -3 तो आप -3 बोथ साइड करो, f of x इक्वल टू 7x - 3 तो f of x1 क्या होगा? 7x1 - 3, so this is f of x1, this is f of x2। तो क्या देखा कि x1 लेस देन x2 है और आपने प्रूव कर दिया कि f of x1 is less than f, this is called strictly increasing function on r। ओके, इसी तरह से आप देखोगे कि दूसरा थ्योरम्स है जिसको आपको जानना है कि अगर f let f be a continuous on closed, this is called closed interval ab,
क्लोज का मतलब है कि द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि द नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड, then function is increasing in of close interval AB if f dash x is greater than 0 for each x is element of AB। यानी किसी भी फंक्शन को अगर आपको दिखाना है कि इंक्रीजिंग है a to b क्लोज इंटरवल, देन यू हैव टू फाइंड f dash x, फाइंड करो और आप दिखा दो कि f dash x ग्रेटर देन 0 है। कब? जहां x क्या है? ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी के बीच का कोई भी नंबर लिया जाए तो एफ डैश ऑफ दैट नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये होगा इंक्रीजिंग। इसी तरह से एफ इज कॉल्ड डिक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? लेस देन 0। यानी कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? क्लोज इंटरवल ए बी में, जब ये एफ डैश लेस देन 0 होगा, व्हेन एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। और फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन को बोलोगे कांस्टेंट फंक्शन। कब? इन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। कब? अगर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए। तो ये आपका था थ्योरम। इसी के बेस्ट पर आगे सारे क्वेश्चंस आपके बने। तो बस दो चीज जाना आपने, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात हो रहा है यहाँ, अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलोगे किसी पार्टिकुलर इंटरवल में, डिक्रीजिंग किसी पार्टिकुलर इंटरवल में, और कांस्टेंट इंटरवल, राइट। इसी का आप ये फॉर्मेट को आप याद रखो, इस बेस पर क्वेश्चंस बनेंगे कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए बी इन ओपन इंटरवल में तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 एट दैट इंटरवल। अगर एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी तो क्या होगा? एफ डैश एक्स लेस देन 0, राइट। और फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर if it is so in every interval। कह रहा है कि function will be increasing और decreasing r if it is so in every interval of r। तो आपको पता चल जाए इसी तरह से कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जांपल, इट शो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग r। आपको शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग r है, तो आप क्या दिखा दोगे? पहले आप निकाल लो f डैश ऑफ x। तो चलो इसको हम दिखाते हैं पेन टैब से। तो आप देखोगे यहाँ कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है और एफ डैश ऑफ एक्स आपको निकालना है। तो आपने पहले भी मैं सिखा चुका हूं कि अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए हमने फॉर्मेट बताया था आपको, क्या कि ये फॉर्मेट था, दैट इज के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। क्या होता है ये? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, राइट। तो आप देखोगे यहाँ 3x², 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस में आपने ले लिया 2x और माइनस में आपने दिखा दिया इसको माइनस 2x आ गया और फिर ये आपके पास था 4, इसको हमने लिख दिया 3 + 1। अगर आप इसको ध्यान दो, अगर आप इसको लिख देते हो 3x² माइनस 6x और 4 को आपने लिख दिया 3 + 1, राइट। अब यहां से यहां तक में आप 3 कॉमन, तो x² आएगा माइनस 2x + 1 और ये 1 बच गया। अब आप जानते हो कि डैडी x² माइनस 2x पर को क्या लिख सकते हो? x - 1 का होल स्क्वायर, राइट। x ये आ जाएगा 3 × x - 1 का होल स्क्वायर + 1। आप जानते हैं कि दिस इज पॉजिटिव, किसी भी चीज का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 इन एवरी इंटरवल ऑफ r की कोई भी वैल्यू पुट किया जाए तो ये क्या बनेगा? ग्रेटर देन 0, राइट। तो देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। इसलिए फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r होगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है फंक्शन के अंदर कि कोई भी गिवन फंक्शन है और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहला काम क्या है? जस्ट टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। सबसे पहले आप एफ डैश ऑफ एक्स यानी उसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करने के बाद देखो कि इसकी जो वैल्यू है उस पार्टिकुलर इंटरवल पे क्या हो, यानी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है देन इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर लेस देन 0 है तो ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर?
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आप देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल आपका है एग्जांपल नंबर 9। कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x इज a part is strictly decreasing in 0 to pi, second part is strictly increasing in pi to 2 pi open interval, and neither increasing nor decreasing 0 to 2 pi open interval। तो सबसे पहला काम आपने क्या सीखा है कि जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, माइनस साइन एक्स आ गया। अब आप देखो कि ये माइनस साइन एक्स है तो ये 0 से पाई ओपन इंटरवल, यानी 0 से पाई के बीच अगर कोई भी एंगल लिया जाए, यानी 0 to 180 कोई एंगल लिया जाए, इसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो आप जानते हैं कि सिंस फॉर एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 to पाई साइन एक्स इज ग्रेटर देन, यानी 0 से पाई के अंदर अगर कोई 0 to पाई यानी 0 से ग्रेटर और पाई से लेस कोई भी नंबर लिया जाए और उसके साथ साइन एक्स का निकाला जाए तो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अगर साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो यहाँ ये साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस लगा हुआ तो ये क्या होगा, निगेटिव में आंसर आएगा। सो दिस इज लेस देन 0, so f dash x is less than 0 and so f is strictly decreasing in 0 to pi, यही आपसे पूछा गया। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड पाई टू 2 पाई, देखें तो एफ डैश एक्स तो आपने निकाल ही रखा है, बस आपकी वैल्यू को चेक करो। पाई टू 2 पाई का मतलब है ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 2 पाई के बीच के नंबर चेक करने आप। सेंस फॉर एक्स इज एलिमेंट ऑफ पाई टू 2 पाई, यानी 180 से 360 के बीच के जो नंबर है उनके लिए साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, बिकॉज साइन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। तो ये आ जाएगा क्या होगा आपका, निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई। क्लियरली बाय ए, अब सही पार्ट कह रहा है नाइदर, अब क्लियरली बाय ए एंड बी, ए और बी में आप देखते हैं कि एफ जो है इसके अंदर इसके लिए एफ डैश एक्स के लिए डिक्रीजिंग हो गया और पाई से 2 पाई के लिए इंक्रीजिंग हुआ। ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, ये क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग द इंटरवल ऑफ 0 to पाई। 0 से 2 पाई में क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में आप देखोगे, एग्जाम्पल 10 के अंदर आपका क्वेश्चन है फाइंड द इंटर। अब वहां हमें बताना था कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीज। अब आपको कह रहा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर आपसे इंटरवल पूछा जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है कि जो फंक्शन गिवन है आपका, फंक्शन को लिख दो और एफ डैश एक्स निकालो। एक्स स्क्वायर का आप जानते हो 2 पहले आ जाएगा और एक्स लेस करोगे डेट 2x माइनस 4। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करो, ये वर्किंग रूल है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। नाउ at the point x equal to 2 divide the real line into the two distinct point। अब आप देखते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो 2 क्या करता है, दो रियल पार्ट्स में नंबर लाइन को डिवाइड, एक तो आएगा 2 to इंफिनिटी और एक आएगा माइनस इंफिनिटी से 2। तो आपका जो बना इंटरवल क्या बन गया इसमें, माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 2 to इंफिनिटी। अब आप चेक कीजिए कि माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच अगर कोई भी नंबर एफ डैश एक्स में पुट किया जाए तो ये क्या होगा, लेस होगा यानी 0 से छोटा होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, 2 से स्लाइटली कम नंबर लेते हो, सपोज करो 1.5 लेते हो, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस निगेटिव, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, राइट। तो निगेटिव आएगा, तो ये कह रहा है कि इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 2 एफ क्या आएगा लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 आएगा सो एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन दिस इंटरवल। अब आप देखोगे 2 to इंफिनिटी, 2 और इंफिनिटी के बीच के नंबर, सपोज को 3 ले लिया आपने, 3 2 6 माइनस 4, 2 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस इंटरवल। यही आपको फाइंड करना था किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और किस में डिक्रीजिंग होगा। तो माइनस इंफिनिटी से 2 में ये डिक्रीजिंग हो रहा है और 2 to इंफिनिटी में ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर है। अब आप देखो सेम तरह से हम देते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 की अगर हम बात करें तो फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इनके सेम जस्ट लाइक 10th क्वेश्चन।
सबसे पहला काम है एफ एक्स दे रखा है, आप इसको डेरिवेटिव फाइंड करो। 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 6 2 जा 12 एक्स आ जाएगा और -70। चलो चेक करते हैं। तो ये आ गया आपका 12 स्क्वायर -12 प्लस 70। अब आप देखोगे अगर आपने इसमें से 12 को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6। अब आप जानते हैं कि इसको हम फैक्टर निकालते हैं, तो चलो इसको दिखाते हैं पेन टाइप से। इसका फैक्टर आप कैसे निकालोगे? फैक्टर निकालने के लिए आप जानते हैं कि जैसे आपने देखा यहाँ पे हमें हमारे पास जो दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पे निकालते हैं, जैसे हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड -6। अगर आप इसको फैक्टर करोगे तो फैक्टर का रूल है 6 है, 2 3 जा 6, यानी 2 और 3, और इसको लाना क्या, निगेटिव। निगेटिव लाना है तो बड़े को निगेटिव लोगे तो इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3x माइनस 6। अब आप इसमें कॉमन ले लोगे अगर x तो क्या मिलेगा, x प्लस 2, और यहाँ -3 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2। ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 एंड x प्लस 2, राइट। ये आपका फैक्टर बन गया, ये फैक्टर आ गया। ये 12 तो कॉमन था ही आपका, 12x माइनस 3x प्लस 2। नाउ देयरफॉर f डैश x 0, अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो x माइनस 3 0, देन x इज गिवन 3, x प्लस 2 0, तो x देगा आपका -2। इसकी वैल्यू क्या आई x की, -2 एंड 3। डिवाइड द रियल लाइन इनटू द दिस डिसजॉइंट नेम। आप देखो -2 एंड 3, ये -2 है और ये -3, कितने इंटरवल हो गए, -2 -3, ये आ गया आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, राइट साइड में पॉजिटिव, तो ये बनेगा -इंफिनिटी टू -3, -3 टू -2 एंड -2 टू -इंफिनिटी। इसने लिख दिया है -इंफिनिटी से -2 और -2 से 3 एंड 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी माइनस। यहाँ देखो तो आपने देखा वैल्यू थी -2 एंड 3, तो माइनस का 2 है और 3 है, तो 3 को यहाँ इसने गलत लिख दिया है। फिर ये आना चाहिए था आपका, दिस शुड बी -2 और ये आपका है पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस, ये आपका है -2, तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी, राइट। अब आप इसमें चेक कीजिए कि अगर आप इस, यहाँ देखो हमने टेबल बना लिया, ये टेबल है कि अगर माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच, यानी -2 के बीच की कोई वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो आप देखोगे कि -इंफिनिटी से -2 के बीच के नंबर लेने, यानी -2 से छोटा नंबर लेना है, तो -2 से छोटा -3 होगा। सपोज आपने -3 ले लिया, अगर आप -3 लेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का बनेगा और ये भी माइनस बनेगा, so minus into minus is positive, so this is function is strictly increase। अगर आप लेते हैं सेकेंड, that is -2 and 3, -2 and 3 के बीच का नंबर लेना है, तो आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। सपोज करो आपने 0 ही लिया, तो 0 लिया तो ये निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव होता है लेस देन 0, तो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अगेन आपने देखा 3 टू इंफिनिटी, अगर आप 3 इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज आपने 4 ले लिया, तो 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। पता चला द फंक्शन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -इंफिनिटी -2 ओपन इंटरवल एंड 3 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन द फंक्शन ऑफ -2 टू 3। इट इज क्लियर, ओके। अब आप देखो, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर। 12th में आप देखोगे कि अगर हम इसमें तो 12th में आप देखेंगे द फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इक्वल टू sin 3x where x is an element of closed interval 0 to π/2 is increasing decreasing। तो फर्स्टली यू नो f of x इक्वल टू sin 3x, f dash x क्या होगा, sin 3x का डेरिवेटिव निकालोगे, sin x का होता है cos x, तो cos 3x
अगेन दिस यू कैन से दिस इज द चेन रूल। साइन 3x को पहले निकाला, cos 3x, और 3x का क्या होगा 3, तो मल्टी 3 cos 3। अब आप जीरो करोगे f डैश इक्वल टू 0, तो गिव्स cos 3x इक्वल टू 0 एंड विच एंट्रॉस गिव, अगर cos 3x 0 के बराबर है, इससे क्या होगा cos 90 0 होता है, दैट इज cos पाई बाई 2। और cos पाई बाई 2 अगर 0 होगा तो यानी आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो। तो आपको दिखाते हैं इसको भी पेन ड्राइव से, देखो पेन टैब से मतलब। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे अगर हम सबसे पहला आपने देखा चेक किया कि हमारे पास जो है ये लिखा गया है कि डेट इज cos 3x, cos 3x की वैल्यू क्या है 0। अब आप जानते हैं कि डेट इज cos 3x, तो cos 90 0 होता है, अगर आप इसको लिख दो cos पाई बाई 2 तो कोई गलती नहीं होगा। और अगर आप इसको लिख दो अगर आप इसको लिख देते हैं कि डेट इज cos, अगर हमारे पास जो वैल्यू दिया गया इसका क्या है 3 पाई बाई 2, तो आप देखोगे कि अगर हम इसमें इसका अगर हम ले लेते हैं cos पाई माइनस यानी कि 2 पाई से अगर आप लेते हो यानी कि cos 3 पाई बाई 2, ये भी क्या होगा, ये भी होगा cos 90 के बराबर, यानी ये भी 0 के बराबर होगा, राइट। अब आप देखोगे अब आप देखोगे कि यहाँ जो हमारे पास अगर इसको 3x, तो 3x को आप क्या लिख सकते हो पाई बाई 2, राइट। और क्या लिख सकते हो आप 3x को लिख सकते हो 3 पाई बाई 2। तो आप देखोगे कि यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पाई बाई 6, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी पाई बाई 2। इसीलिए इसने x की जो वैल्यू निकाली है पाई बाई 6 एंड पाई बाई 2। अब ये पाई बाई 6 एंड पाई बाई 2 नंबर लाइन को डिवाइड करता है, ये पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 2, और ये आ गया 0। तो आपकी जो वैल्यू आ गई 0 से पाई बाई 6 एंड पाई बाई 6 से पाई बाई 2। अब आपको चेक करना है कि 0 से पाई बाई 6 में ये जो हमारा वैल्यू निकला f डैश ऑफ x यानी 3 cos 3, ये पॉजिटिव है या पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आप इसको चेक करोगे तो दैट इज f dash x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई बाई 6, 0 से पाई बाई 6 में ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा इंक्रीज। और इसी तरह आप देखोगे कि f dash x लेस देन 0 फॉर एट पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच की जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल एंड इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। क्लियर, ये था आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल नंबर 13। अगर एग्जाम्पल 13 की बात करें, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय फंक्शन इंक्लूड sin x प्लस cos x, वेयर x की वैल्यू दे रखा है 0 इज लेस इक्वल देन x x लेस देन 2 पाई, यानी क्लोज इंटरवल बिटवीन 0 टू 2 पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल फाइंड करना है। f ऑफ x दिस है, f डैश x निकालोगे, sin x का डिफरेंशिएशन जानते हो cos x, और cos x का होता है माइनस साइन। नाउ f डैश x इक्वल टू 0, तो cos x माइनस sin x को 0 करोगे तो cos x sin x इक्वल टू cos x देन tan x इक्वल टू 0। अब अगर tan x इक्वल टू 0 है, x की tan x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू cos x है, तो sin बाई cos क्या हो जाएगा tan x। तो आप देखोगे tan x इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको भी दिखाते हैं आपको ध्यान, अगर आप देखोगे यहाँ कि डेट इज, यहां से आपको मिलेगा sin x इक्वल टू cos x, यहां से आपको क्या मिलेगा tan x इक्वल टू 1। अब tan x अगर 1 है तो आप जानते हो tan 45 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो tan पाई बाई 4। और आप जानते हो कि पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि अगर पाई के अंदर यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं tan
5 पाई बाई 4, राइट। अब आप देखोगे 10x आपका है 10 पाई बाई 4 और ये 10 पाई बाई 4। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। ये x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। अब ये डिवाइड करता है 0 से 2 पाई इंटरवल को, कैसे, ये 0 से 2 पाई को डिवाइड करता है 5 पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4। तो आपके पास इंटरवल बना 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। अब आप चेक कीजिए f डैश x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, दैट इज 0 से पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, ये दोनों के बीच में जो डैश x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर आप इसमें पुट करते हैं cos x माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x में cos x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर होगा, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और if so it is increasing in that interval। इसी तरह से आप देखोगे कि f डैश x लेस देन 0 होगा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के इंटरवल्स में, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। ओके, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल था ये। तो चलो इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट है। नेक्स्ट क्लास में 6.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या मैसेज पे आप लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, उसको हम बताएंगे डिटेल्स में। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेना तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पे चलती है, क्लास 8 टू क्लास 12 मैथमेटिक्स, IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए, और इसके बाद NDA, एयरफोर्स, नेवी, SSR, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, SSC के लिए भी आप दे सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी क्लासेस होती है, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।